नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में झारखंड की शिक्षिका शिप्रा सहित देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री भी पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विस्तारित मानसून सत्र आज हेमंत सरकार पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव। अग्निपथ योजना के तहत रांची में मोरहाबादी मैदान में आज से आर्मी भर्ती रैली शुरू। पहले दिन लोहरदगा और दूसरे दिन बोकारो के अभ्यर्थी दौड़ में लेंगे भाग। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करता है। शिक्षकों का चयन 3 चरणों में पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक नए शोध, प्रयोग और नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमता और दक्षता में लगातार सुधार की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि शिक्षकों के प्रयास से देश को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। झारखंड की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय कदमा में साइंस टीचर के रूप में योगदान देने वाली शिप्रा मिश्रा 2010 बैच की शिक्षिका हैं। शिक्षिका शिप्रा मिश्रा ने स्कूल की प्राचार्य सेतेंग केरकेट्टा के सहयोग से स्कूल में बदलाव लाने की ठानी। वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से इस स्कूल को नवाजा गया। साथ ही शिप्रा को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया। झारखंड विधानसभा का आज एक दिवसीय विस्तारित सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए यूपीए सरकार के 2 मंत्री और 29 विधायक कल रायपुर से रांची लौट आए हैं। सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य के सर्किट हाउस में ठहराया गया है। कैश कांड मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के कारण कांग्रेस के 3 विधायक विशेष सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 213 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहली डोज के रूप में 102 करोड़ 32 लाख टीके और दूसरे डोज के रूप में 94 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कुछ विशेष वर्गों को 16 करोड़ 81 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी हैं। गोड्डा जिले में अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन काम कर रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
गोड्डा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त जीशान कमर की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गई। गोड्डा जिले के लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिला प्रोग्राम मैनेजर राहुल रंजन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत गोड्डा जिले के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। योजना में युवा अपने कौशल को बढ़ाकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम कौशल योजना से जुड़कर ग्रामीण युवा न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। आजीविका कार्यक्रम में हजारों युवा जुड़े हैं। ये युवा भारत के प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कैंपेन से भी जुड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। हजारीबाग के सीमावर्ती ढाब सलोनिया में प्रखंड से जिला स्तर के अधिकारियों ने कार्रवाई कर अवैध क्रशर सील कर मामला दर्ज किया है। इस संबंध में बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा ने बताया कि छापेमारी के दौरान पता चला कि ढाब में कुल 40 क्रशर हैं और सभी की जांच की गई। 16 क्रशर में अधिक एरिया में भंडारण करने की पुष्टि हुई, जिन पर माइनिंग एक्ट के तहत फाइन किया गया है। वहीं 6 अवैध क्रशर सील कर मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची में अग्निपथ योजना के तहत मोराबादी मैदान में आर्मी भर्ती रैली आज से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को तिथि और जिलेवार विवरण के अनुसार भर्ती रैली में उपस्थित होना है। रैली के लिए लगभग 85,000 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण किया है। रैली के पहले दिन लोहरदगा और दूसरे दिन बोकारो के अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की कल महाराष्ट्र के पालघर जिले में चारोटी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह 54 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री मिस्त्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि साइरस मिस्त्री एक अनुभवी व्यापारी थे और उन्हें भारत की आर्थिक प्रगति में भरोसा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मिस्त्री के निधन से वाणिज्य और उद्योग जगत को बड़ी क्षति हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साइरस मिस्त्री के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि उनका निधन व्यापारिक समुदाय के लिए बड़ी क्षति है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की। साहिबगंज जिले में वन विभाग वन क्षेत्रों में पेड़ों को समुचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक विशेष प्रकार की वानिकी तकनीक कॉन्टोर ट्रेंच का निर्माण पर जोर दे रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
वन विभाग साहिबगंज वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुराने वृक्षों और नए लगाए जा रहे वृक्षों के समुचित प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए विशेष प्रकार की वनिकी विधा कंटूर ट्रेंच का निर्माण के साथ वनों के प्रबंधन पर जोर दे रहा है। कंटूर ट्रेंच एक कृषि तकनीक है जिससे वर्षा जल, मिट्टी के संरक्षण, वनों तथा संबंधित क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे वर्षा जल संग्रहित होता है तथा वनों और भूजल पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। राजमहल दामिन क्षेत्र के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी श्री सुनील कुमार ने बताया कि राजमहल पहाड़ी इलाका है, इसमें सालों भर पानी उपलब्ध नहीं रहता। पहाड़ के जल स्तर पर तथा इन क्षेत्रों में हो रहे वनिकी और कृषि कार्यों के लिए भी मिट्टी में आवश्यक नमी मौजूद रखने के लिए कंटूर ट्रेंच आवश्यक है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई। पुलिस ने जंगल की तलाशी में अब तक 2 महिलाओं के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे की खोजबीन की जा रही है। फिलहाल हत्या किसने की है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। डीएसपी बुंडो ने बताया कि पुलिस तीसरे शव की तलाश कर रही है और आसपास के लोगों से इसकी पूछताछ कर रही है। दुमका जिले में 2 सितंबर को एक नाबालिग आदिवासी लड़की की यौन शोषण के बाद हत्या के विरोध और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठनों द्वारा दुमका बंद का आह्वान किया गया है। बंद समर्थकों ने शहर में जुलूस निकाला। जुलूस सिद्धो कान्हू चौक से टीन बाजार चौक होता हुआ बस स्टैंड और वहां से वापस सिद्धो कान्हू चौक पहुंचा। दुमका बंद के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। कराटे डो एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 10वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें रांची की टीम पहले, पश्चिमी सिंहभूम दूसरे और पूर्वी सिंहभूम तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी खेली। पाकिस्तान के शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने 19 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत टूर्नामेंट के फाइनल में अब भी पहुंच सकता है। इसके लिए भारत को श्रीलंका के साथ 6 सितंबर और अफगानिस्तान के साथ 8 सितंबर को होने वाले दोनों मैच जीतने होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गीत जारी किया। इस शुभंकर का नाम सावज रखा गया है, जिसका अर्थ गुजराती में शावक होता है। वहीं खेलों के लिए तैयार किया गया गीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर आधारित है। राष्ट्रीय खेल इस बार 29 सितंबर से शुरू होंगे और 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इनका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के लिए वेबसाइट www.nationalgamesgujarat.in और मोबाइल ऐप एनजी गुजरात का भी शुभारंभ किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में सत्ता पक्ष पेश करेगा विश्वास प्रस्ताव की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, रायपुर से लौटे यूपीए विधायक सर्किट हाउस में रखे गए, आज विधानसभा में विश्वास मत। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, हमारे लिए बिछाए गए जाल में खुद फंसेगा विपक्ष। रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, यूपीए विधायक छत्तीसगढ़ से वापस रांची लौटे। दैनिक भास्कर ने रांची जिले के सोनाहातू में 3 वृद्ध महिलाओं की हत्या, एक अब भी लापता की खबर को लीड बनाया। दैनिक जागरण ने महंगाई पर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सड़क हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में झारखंड की शिक्षिका शिप्रा सहित देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री भी पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विस्तारित मॉनसून सत्र आज हेमंत सरकार पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव। अग्निपथ योजना के तहत रांची में मोराबादी मैदान में आज से आर्मी भर्ती रैली शुरू। पहले दिन लोहरदगा और दूसरे दिन बोकारो के अभ्यर्थी दौड़ में लेंगे भाग। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।